वेलकम टू एस्ट्रामैटिक कंसल्टेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल लाइसेंसेस फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। दिस इज डॉक्टर मुनज़्ज़ा सईद एंड आई एम द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एस्ट्रामैटिक सॉल्यूशंस। क्या आप भी एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं और किसी भी कंट्री में एज अ लाइसेंस प्रैक्टिशनर काम करना चाहते हैं? सो योर जॉब इज जस्ट अ लाइसेंस अवे। तो चलिए लाइसेंसेस के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट HCPC, हेल्थ एंड केयर प्रोफेशंस काउंसिल यूके लाइसेंसिंग। इसके लिए जो आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे दैट पासपोर्ट, ठीक है, वो पासपोर्ट आपको चाहिए होगा। देन एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स सब रिक्वायर्ड होंगे इंक्लूडिंग क्लिनिकल आवर्स सर्टिफिकेट। देन यू विल हैव एक्सपीरियंस लेटर्स। उसके बाद आपको लोकल लाइसेंस रिक्वायर्ड होगा, चाहे आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, किसी भी कंट्री से हैं। तो आपका जो लोकल लाइसेंस है, रजिस्ट्रेशन, यू कैन से रजिस्ट्रेशन टू प्रैक्टिस इन योर कंट्री, ठीक है। उसके बाद कोर्स इंफॉर्मेशन फॉर्म रिक्वायर्ड होगा। देन आइल्स रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। आइल्स या टॉफल या OET, इन तीनों में से कोई एक चल सकता है, ठीक है। देन यू विल रिक्वायर्ड 2 to 3 months, ठीक है, होल प्रोसेस। इसमें एग्जाम भी आएगा और डाटा फ्लो भी इंक्लूडेड होगा। देन जो इसकी कॉस्ट है, बेसिक कॉस्ट जो है रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, दैट इज £640 प्लस टैक्सेस। नंबर 2 पर है MOH ऐप, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन UAE। MOH ऐप के लिए सबसे टॉप रिक्वायरमेंट है एमिरेट्स ID, ठीक है। अगर आप रेजिडेंट हैं UAE के तो फिर ही आप MOH ऐप के लिए एलिजिबल हैं, और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके लोकल चल सकते हैं। रेजिडेंट्स इन द सेंस ऑफ एमिरेट्स ID, नॉट अ प्योरली लोकल रेजिडेंट। डेफिनेटली आपको, या तो आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर हैं या गोल्डन वीज़ा पर हैं या किसी भी टाइप ऑफ वीज़ा पर हैं जिसमें आपको एमिरेट्स ID इशू किया गया है, तो उसके साथ साथ जो बाकी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है दैट इज ऑफ गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट, वाइट बैकग्राउंड फोटो। देन इसकी कॉस्ट जो है 4000 AED है। बाकी सेम लाइसेंस एंड अदर थिंग्स जो रिक्वायर्ड है HCPC में, वो सेम रिक्वायरमेंट्स इस लाइसेंस की भी है। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट DOH और हार्ट, अबू धाबी, ठीक है। बेसिकली ये लाइसेंस जो है वो अबू धाबी स्टेट के लिए है, और इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सेम रिक्वायर्ड हैं एज MOH ऐप, ठीक है। बट कुछ रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हैं, दैट इज ऑफ 1 year एक्सपीरियंस एटलीस्ट रिक्वायर्ड होगा, और उसके अलावा बाकी जो कॉस्ट एंड ड्यूरेशन है वो सेम होगा इसका। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट DHA, दुबई हेल्थ अथॉरिटी लाइसेंस। इस लाइसेंस के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे दैट इज योर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट। देन यू शुड हैव गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट। उसके बाद आपको मिनिमम 2 years ऑफ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा आफ्टर योर ग्रेजुएशन, चाहे आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं या इंडिया से। देन यू शुड हैव ऑथराइजेशन लेटर। पासपोर्ट एंड फोटो रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, कलर्ड फोटो होना चाहिए या वाइट बैकग्राउंड के साथ। देन प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन का प्रूफ होना चाहिए, अगर पाकिस्तान से हैं तो पेप्टा, नहीं तो इंडियन फिजिकल थेरेपी एसोसिएशन का आपको आपके पास होना चाहिए लाइसेंस। देन इसकी एप्लीकेशन फ़ी 100 AED है एंड 2500 इस लाइसेंस की, एंड विद एग्जाम जो इसकी कॉस्ट है दैट इज टोटल ऑफ, यू कैन से 2600 AED. Then we are going to discuss about PBNC, Physiotherapy Board of New Zealand. बेसिकली न्यूजीलैंड का लाइसेंस लेना डायरेक्टली थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कंपैरेटिव टू अदर लाइसेंसेस, बट स्टिल वी कैन गेट दिस लाइसेंस। न्यूजीलैंड के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो ऑलमोस्ट सेम है एज पर आवर प्रीवियस लाइसेंसेस जो हमने डिस्कस किए, बट इसमें पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो एक एडिशनल डॉक्यूमेंट के तौर पे आपको रिक्वायर्ड होगा। उसके अलावा आइल्स या कोई भी सर्टिफिकेशन, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो है वो आपके पास होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो PTE भी एक्सेप्टेबल है। देन कल्चरल कॉम्पिटेंसी कोर्सेज जो हैं वो आपको लाजमी करने होंगे, और इसकी डिटेल्स हम
फर्दर किसी और वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इसकी जो कॉस्ट है दैट इज़ 1200 टू 1500 न्यूजीलैंड डॉलर्स। Last but not the least is to discuss about Koru, Ireland. Along with all these documents as shown in the picture, इसके अलावा जो आपको मेन थिंग रिक्वायर्ड होगी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दो तरह की अटेस्टेशन करवानी होंगी। एक जो है वो ट्रायंगुलर अटेस्टेशन होगी, जो नोटराइजेशन जिसे कहते हैं, एंड सेकंड विल बी ऑफ सर्कुलर अटेस्टेशन। तो ये स्पेसिफिक चीज़ है जो बाकी लाइसेंसेस से हटकर है, और इसकी जो कॉस्ट है दैट इज ऑफ 100 यूरो फॉर रिकग्निशन एंड 410 यूरोज फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यू कैन से फॉर डाटा फ्लो। बाकी जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब एज सेम हैं जैसे हमने प्रीवियस लाइसेंसेस में डिस्कस किए। So this is all about international licenses. For more details, stay in touch with Estramatic Consultants.